and may I start by first of all expressing my very deep regrets for the loss of lives of our own people. Any loss of an Indian is always regretful. That we have to start with. Having said that, कल जब मुझे मालूम हुआ कि ये 6:52 पे जब ये हुआ ये इंसिडेंट, और मैं इसको इंसिडेंट ही कहता हूँ क्योंकि अभी तक कोई ऐसी एविडेंस नहीं है और इन्वेस्टिगेशंस जारी हैं, और हमको भी अपने लफ्ज़ थोड़े कंट्रोल में रखने चाहिए टू मेक श्योर दैट वी डू नॉट सॉर्ट ऑफ prejudice this whole investigation in any way. But having said that, it seems to be a revisit to the the terrible times of the past when we used to see these incidents happening in Delhi, Mumbai, Ahmedabad and places like that. I still remember the 1993 blasts in Mumbai. I can recall the Sarojini Nagar incident. I still remember. We've had Akshardham Dham. We've had 11th September or 13th September in 2011 at the Delhi High Court itself. So I think that was the last big attack in Delhi. That's the last attack 14 years ago. That's the last attack which happened in Delhi. So मैं तो ये कहता हूँ कि भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने, पुलिस फोर्सेस ने मिलकर कोऑपरेट करके, कोऑर्डिनेट करके भारत के शहरों को खास तौर पे बहुत सिक्योर रखा है. वी नीड टू थैंक देम फॉर दिस, द मैनर इन विच दे हैव बीन एबल टू गेट आफ्टर द नेटवर्क्स इन पर्टिकुलरली. और मैं ये इस्तेमाल करता हूं इस वर्ड को, नेटवर्क. नेटवर्क इज एन इकोसिस्टम. अगर हम टेररिज्म की तरफ देखें, और मैं नहीं कह रहा हूं कि ये एक्ट टेररिस्ट एक्ट है, मगर अगर हम टेररिज्म की तरफ देखें तो जम्मू कश्मीर का खास इलाका, वहां पर ये लोकलाइज होकर एक प्रॉक्सी वॉर के तौर पर वहां आइसोलेट हुआ है. दैट इज व्हाट आवर एजेंसीज हैव बीन एबल टू डू. ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म खत्म हो गई है. ग्लोबल टेरर का फुटप्रिंट भी बहुत कम हो गया है, मगर जम्मू कश्मीर से कम नहीं हुआ है. ये जम्मू कश्मीर में स्ट्रेंथ टेररिस्ट की बहुत कम हो गई है. जहां 4500 टेररिस्ट होते थे एक जमाने में, आज वहां 100 या थोड़े से उससे ज्यादा है. मगर इसके बावजूद जो ये इकोसिस्टम है वो नहीं खत्म हुआ. क्या मतलब है इस इकोसिस्टम का? ये इकोसिस्टम होता है ओवरग्राउंड वर्कर्स का, और आप देख रहे हैं इसके अंदर भी डॉक्टर्स, इंटेलेक्चुअल्स, उस तरह के लोग जिनके बारे में इन्वेस्टिगेशन हो रहा है. तो ओवरग्राउंड वर्कर्स होते हैं जो टेररिस्ट के तौर पे छुपे नहीं हैं, अबव ग्राउंड है, नॉर्मल जिंदगी बिता रहे हैं, मगर साथ में काम कर रहे हैं टेररिस्ट नेटवर्क्स के लिए, साथ में उसके फाइनेंशियल कॉन्ड्रेट्स. बिना फाइनेंस के कोई टेररिस्ट कैंपेन नहीं चलता है. तो फाइनेंस के पूरे कॉन्ड्रेट्स होते हैं जिनको एनआईए ने, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने, उनके पीछे पड़कर फोकस करके मेरे ख्याल में 2017, 18, 19 खास तौर पे बहुत हद तक डाइल्यूट कर दिया. जी हाँ, बहुत कंट्रोल किया है इसको. फिर उसके बाद ड्रग्स और नारकोटिक्स होते हैं. इसी के पैसे से ज्यादातर चलता है. आप देखते हैं पंजाब के अंदर जैसे हुआ था, जम्मू कश्मीर के अंदर भी ड्रग प्रोलिफरेशन जो है वो बहुत हद तक हुआ है. उसके वजह से काम ये सब होता है. फिर रेडिकलाइजेशन, और रेडिकलाइजेशन के पीछे मीडिया भी कभी कभी होती है जो एंटी नेशनल मीडिया होता है, और फिर इसके अलग नेटवर्क होते हैं, आइडियोलॉग्स होते हैं, सेपरेटिस्ट होते हैं. तो आप देख रहे हैं कि इतनी चीजों के बारे में मैंने आपसे बात की, ये सब मिलाकर एक इकोसिस्टम बनता है. और आप टेररिस्ट स्ट्रेंथ तो कम कर दीजिए, अब 100 से कम ले आइए, 50 से कम ले आइए, मगर अगर आप इस सिस्टम को न्यूट्रलाइज नहीं कर सके तो ये हर वक्त पोटेंशियल रहता है वापस आने का. और वही हम शायद देख रहे हैं कि कोशिश हो रही है कि दुनिया देख रही है विकसित भारत. हमारे माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं विकसित भारत 2047 की तरफ देख रहे हैं हम. पूरा देश देख रहा है कि पैसे $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेंगे हम, $10 ट्रिलियन. हमारे एस्पिरेशन है कि 15 से $20 ट्रिलियन इकोनॉमी हम बनेंगे. दुनिया जब देख रही है भारत की तरफ, मे बी पीपल आर नॉट वेरी कंफर्टेबल अबाउट दिस, एंड अ लॉट ऑफ एडवर्सरीज विल वांट इंडियाज प्रोग्रेस टू गेट स्टाइमीड. इसको डाइल्यूट किया जाए. कैसे करें? एक ऐसा वातावरण, एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाएं जिसमें इनसिक्योरिटी हो.
और वो इनसिक्योरिटी की वजह से इन्वेस्टमेंट्स ना आए, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स ना आए, ग्लोबल इंडस्ट्री ना आए, टेक्नोलॉजीज ना आए सामने, ये उनका मुद्दा होता है और ये एक तरीका होता है। तो मैं समझता हूं कि अगर जो हम स्पेकुलेट कर रहे हैं इस वक्त वो है अगर इस इंसिडेंट में, तो दिस मे बी द बिगिनिंग ऑफ एन अटेम्प्ट टू ट्राई एंड डू दिस काइंड ऑफ अ थिंग। जरूरी नहीं कि वो सक्सीड करेंगे। आप देख सकते हैं कि प्रीसीडिंग दिस इंसिडेंट एक पूरा नेटवर्क जो है वो बस्ट हो चुका था फरीदाबाद के अंदर, और अनंतनाग से लेकर फरीदाबाद तक इसका पूरा नेटवर्क जो जाल बिछाया, पुलवामा से बिल्कुल एब्सोल्युटली लिंक टू पुलवामा। ठीक है, तो पूरा पहलगाम से मैं समझता हूं कि पहलगाम एंड ऑल दीज आर नेटवर्क्ड कंप्लीटली टुगेदर, तो ये सब फैले हुए थे। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू बी कंसर्न्ड अबाउट एंड वी हैव टू डाइल्यूट दिस। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया, मैंने कहा अब मत उठाना।